बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहारा मान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने ड्राइव की थी इक्वेशन किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। आज के सेशन में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स कि किस तरह से केसी को कैलकुलेट किया जाता है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होता है तो किस तरह हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। First example is equilibrium occurs when nitrogen monoxide gas react with oxygen gas to form nitrogen dioxide. यानी रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और फॉर्म किया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन मेजर होती है वो कितनी होती है, 0.0542 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेजर होती है 0.127 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेजर हुई 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर पर यानी 230 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटा बनाते हैं, और डेटा में हमने क्या लिखना है, जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी आर गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.0542 mole per decimeter cube, right? Second, we are given concentration of oxygen. Concentration of oxygen is given, that is 0.127 mole per decimeter cube. Next, we are given concentration of nitrogen dioxide. Concentration of nitrogen dioxide. ये हमारे पास कितनी, 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। और कैलकुलेट हमें करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द दैट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है, इसके लिए इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे हम। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, के सी इक्वल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यही इक्वेशन ड्राइव की थी। और यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो उसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, डिवाइडेड बाय, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 2 दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट रिएक्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब डेटा में देखिए जो चीज गिवन है वो हम उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो Kc विल बी इक्वल टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, फिर है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0542 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हमारे पास कितनी है, 0.127 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई है। के सी इज इक्वल टू, अब जब हम स्क्वायर लेंगे 15.5 का, वी विल बी हैविंग द वैल्यू 240.25, उस और मोल पे भी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब विल बिकम डेसीमीटर माइनस 6। ओके, इसी तरह डिवाइड में हमारे पास 0.0542 है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे वी विल बी हैविंग द वैल्यू 0.002936764। मोल पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और डेसीमीटर की पावर अभी माइनस क्यूब है, जब स्क्वायर आएगा तो कितनी हो जाएगी, -6।
6 हो जाएगी, ठीक है। देन मल्टीप्लाई 0.127 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। अच्छा यहाँ पर देखिए मोल क्यूब से मोल क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेसीमीटर -6 से डेसीमीटर -6 हो गया कैंसिल, ठीक है। और इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे विल बी हैविंग द आंसर 643963.7611, ठीक है। और मोल की पावर यहाँ +1 है, ऊपर जाके -1, ठीक है। और डेसीमीटर की जो पावर है वो -3 है, विल बिकम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसे हम साइंटिफिकली जब एक्सप्रेस करेंगे विल बी हैविंग द वैल्यू Kc इज इक्वल्स टू 6.4, और इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, 6.44 10 टू द पावर 5 per mole and decimeter cube. So this is the answer for the equilibrium constant reaction, that is given in example 1, ठीक है। Next example is a reaction takes place between iron एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। आयरन और क्लोराइड आयन में रिएक्शन होता है, क्या बनता है, FeCl4, अगेन आयन ही बनता है हमारे पास, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी, आयरन की जो कंसंट्रेशन Fe+3 आयन की जो कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन मेजर होती है 0.28 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। एंड FeCl4- इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 0.95 10 टू द पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अगेन हमने कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। उसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिस्ट आउट के व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, डेटा बनाएंगे हम, लिस्ट आउट करेंगे व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन आयन Fe+3, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वी आर गिवन क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन Cl-, वो हमारे पास कितनी है, 0.28 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट गिवन FeCl4, ठीक, गिवन FeCl4, और ये भी हमारे पास रेडिकल है, ठीक है, आयन है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.95 10 टू द पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और कैलकुलेट क्या करना है हमको, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। वही हम क्या करेंगे, इसकी पहले इसका फॉर्मूला प्लेस करते हैं। Kc विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, FeCl4-, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, Fe+3 आयन है, Fe+3 आयन, और Cl- आयन है, और इसकी पावर जो आएगी वो 4 आ जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज जो गिवन है हमारे पास, FeCl4 की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास कितनी है, 0.95 10 टू द पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और आयरन आयन की जो कंसेंट्रेशन गिवन है वो कितनी है, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.28 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए मोल से मोल कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी पावर 4 करनी है, बाकी वैल्यूज को हम इस तरह लिख देते हैं, 0.95 10 टू द पावर -4, और डिवाइड में हमारे पास 0.2, और जब हम इसकी पावर 4 लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.00614,656। अब मोल की पावर भी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 पूरे तमाम वैल्यूज के साथ साथ यूनिट पे भी आएगा, ठीक है। तो मोल की पावर 4 हो गई, और डेसीमीटर की पावर जो अभी -3 है कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी, राइट। अब इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करें, 772.789 10 टू द पावर -4,
मोल की पावर नीचे +4 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -4, और डेसीमीटर -12 है, हो जाएगा डेसीमीटर 12। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसके डेसिमल को मूव करवाएंगे, 2 डिजिट्स मूव करवाएंगे, तो इसकी जो फाइनल आंसर होगा 7.72 10 टू द पावर -2, मोल की पावर -4, एंड डेसीमीटर की जो पावर है वो क्या है 12, right? So the value of equilibrium constant is 7.72 10 to the power -2, mole की power -4, and decimeter power 12. Next example is nitrogen oxides are air pollutants produced by the reaction of nitrogen and oxygen at high temperature. At 2000 degrees Celsius, the value of the equilibrium constant for the given reaction is 4.1 10 to the power -4. यानी यहाँ पर हमें equilibrium constant की जो वैल्यू है वो दी हुई है। ठीक, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, जबकि जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो है 0.036 मोल पर लीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 0.0089 मोल पर लीटर, राइट। अगेन मेक द डेटा, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट वो हम लिस्ट आउट करते हैं। वी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, कितनी है 4.1 10 to the power -4. Next we are given the concentration of nitrogen gas 0.036 mole per liter. Next given the concentration of oxygen gas, that is 0.0089 mole per liter, right? And what we have to calculate, we have to calculate the concentration of nitrogen monoxide, right? Now solution, what we will do, we will write the formula Kc equal to concentration of nitrogen monoxide, और इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या आएगा, क्योंकि 2 है तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट, डिवाइडेड बाय concentration of nitrogen gas and concentration of oxygen gas. Now put the values, जो values given है वो हम उनकी जगह पे रखते हैं। Kc की जो वैल्यू दी हुई है कितनी है 4.1 10 to the power -4 इक्वल टू, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.036 मोल पर लीटर, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन दी हुई है, ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.0089 मोल पर लीटर, राइट। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो हम विल बी हैविंग द सिचुएशन लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4.1 10 टू द पावर -4। अच्छा ये देखिए, मोल मोल पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, लीटर पर लीटर पावर भी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.0089, पावर क्या हो गई देखिए मोल स्क्वायर हो जाएगा और पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन, इन वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी हैविंग द डिजिट लाइक 0.0000, ठीक है, 3624, राइट। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन का स्क्वायर आया है, राइट। हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वी विल टेक द स्क्वायर, वी विल टेक द रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे आप क्या ले रहे हैं, रूट ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर अच्छा यूनिट साथ रखिएगा, मोल स्क्वायर है पर लीटर स्क्वायर है, 0.0003624 मोल स्क्वायर एंड पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल। ठीक, और रूट जब हम लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 3.6 टू 10 टू द पावर -4
mole per liter, right? So the concentration of nitrogen monoxide is 3.6 10 to the power minus 4 mole per liter, right? So this was the new, यहाँ पर Kc was given और हमने क्या कैलकुलेट किया Kc के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किए। इसी तरह अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और Kc की वैल्यू गिवन होगी तो आप किसी भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride and chlorine gas are at equilibrium at 500 Kelvin. ये temperature given है in a closed container and their concentrations are 0.8 10 to the power minus 3 mole decimeter cube and 1.2 10 to the power minus 3 mole per decimeter cube and 1.2 10 to the power minus 3 mole per decimeter cube. ये क्या है, इनकी concentrations given है। PCl5 की concentration 0.8 10 to the power minus 3 है, ठीक है, और जो हमारा PCl3 उसकी कंसंट्रेशन 1.2 10 टू द पावर कितनी है -3 और फिर जो नेक्स्ट Cl2 की कंसंट्रेशन है कितनी है 1.2 10 टू द पावर -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक, आपको कैलकुलेट क्या करना है, Kc कैलकुलेट करना है। इक्वेशन इसकी किस तरह से होगी, PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और जो हमारा प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी PCl3 एंड क्लोरीन गैस, राइट? इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो डेटा में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप क्या करें, यूज करते हुए क्या कैलकुलेट कीजिए, Kc की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, राइट? और जो भी आपके पास आंसर आएगा यू विल राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल फॉर द equilibrium constant. If you have any question, write down your question in the comment box. We'll definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.